हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज मैं 1857 स्वतंत्र भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित एमसीक्यू कराने वाले इसका एक पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर रखा है मैंने। 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू के क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे डाल रखा है। ये पार्ट 2 है। इसमें भी मैं मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉप 50 क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। और इसके अलावा आपको मेरे चैनल पे पॉलिटिकल साइंस की भी क्लासेस मिल जाएंगी, जो मैं यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंगली करा रखा है। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड में शेयर करें। तो आज का हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, 1857 विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ। और 1857 विद्रोह वाले जो क्वेश्चंस हैं वो आपके जनरल नॉलेज, अगर आपका जीएस पार्ट है तो उसमें भी आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम में दे रहे हो तो इसमें ये है। अगर आप DSSS भी दे रहे हो तो उसके TGT में भी 1857 के वॉर का सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है 1857 विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो कहाँ से प्रारंभ? ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है झांसी, ऑप्शन सी है मेरठ और ऑप्शन डी है कानपुर। तो हमें सबको पता है मेरठ से स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था। ठीक है, ये आपका तात्कालिक कारण वाला क्वेश्चन ये TSSB कई एग्जामों में आ चुका, लेकिन मुझे जो मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे हैं जहाँ के, वो DSSB की बॉयज SST में ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन आपका होगा चर्बी वाले कारतूसों के प्रयोग का प्रारंभ। जो चर्बी वाले कारतूस का उन्होंने प्रयोग किया और ऐसा था कि उसको आपको मुंह से छील के फिर बम को फेंकना रहता था। तो चर्बी वाले हिंदू के लिए गाय की चर्बी और मुसलमानों के लिए शुअर की, तो वैसे ही कर दिया गया था जो उस समय का तात्कालिक कारण बना था। जो किसी भी युद्ध का डिफरेंट टाइप के कारण होते कि किस कारण से युद्ध हुआ, तो जो इनिशिएटिव तुरंत का जो कारण था, तात्कालिक कारण था, वो क्या था? धीरे ऐसे विद्रोह एक दिन में तो होता नहीं हो, तो बहुत सारे असमानताएं थी, बहुत सारे लोगों में वो ब्रिटिश के प्रति वो था, तो उसके लेकिन जो तत्कालिक कारण बना वो था चर्बी वाले कारतूसों का प्रारंभ। ऑप्शन ठीक है, बाकी सारे कारण, बट तात्कालिक कारण अगर पूछेगा तो वो था। यह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। ठीक है, पहला कौन था? तो पहला जो सिपाही था वो थे मंगल पांडे। ठीक है, अगला है मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 के ईस्वी के विद्रोह का सूत्रपात किया, संबंधित था। तो वो किससे संबंधित था? ये था आपका ऑप्शन नंबर ए 34वें नेटिव इन्फ्रेंटी से। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। तो क्या होता है ना, देखिए क्वेश्चन तो बहुत टफ नहीं लगेगा आपको, लेकिन ना जब एग्जाम में आप जाओगे, अगर आप प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं किए रहते तो क्या होता है दिक्कत, कि वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है। 34 38, अब उसमें कन्फ्यूजन। अब कई बार ये एग्जाम, अगर कई बार क्वेश्चंस आपके दिमाग, आपकी आंखों की नज़रों से जाता है, घूमता है, तो फिर बिल्कुल आप एकदम आसानी से ये लगा देते हो। तो 34 ठीक है, नेटिव इन्फेंट्री से। ठीक है, अगला है बेगम हजरत महल, और मैंने इसके थ्योरेटिकल पार्ट को भी अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिएगा। तो ये सारे एमसीक्यू थ्योरेटिकल पार्ट मैंने पहले करा रखा है, फिर उससे रिलेटेड एमसीक्यू ऑलरेडी मैंने एक एमसीक्यू मोस्ट एक्सपेक्टेड 50 एमसीक्यू ऑलरेडी डाल रखा है। अब आज मैं 50 क्वेश्चन डालूंगी, इसके अलावा और 25 क्वेश्चन डालूंगी, यानी टोटल मैं 125 क्वेश्चन आपको इसे 1857 के विद्रोह से डालूंगी। तो इसके बाहर एक भी क्वेश्चन आपका, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो तो कोई भी एग्जाम में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आप समझना कि ये टॉपिक आपका पूरे अच्छे से कंप्लीट हो गया है। बेगम हजरत महल 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था? तो बेगम हजरत महल ने कहाँ से किया था? लखनऊ से किया था। इसके भी मैंने चार्ट बनवा रखे हैं आप लोगों से। अगर आप मेरे रेगुलर स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा कि इसका चार्ट मैंने जो थ्योरेटिकल पार्ट के, कि कौन से कहाँ से स्टार्ट किए थे और कौन वहाँ पे उस समय गवर्नर, मतलब वो था जो कमांडर था वो कौन था, वो सब मैंने एक चार्ट के थ्रू
आप लोग को करवा रखा है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो यूपीएससी में भी पूछा गया है, एसएससी में भी पूछा गया है। देखो ये तो ऐसा टॉपिक है, तो एसएससी दो, रेलवे दो, पुलिस वाला दो, कोई भी दो, उसमें आपको ये या तो आप सीयूटी दे रहे हो सब, तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उस समय जो गवर्नर जनरल था वो थे आपके लॉर्ड कैनिंग। अगला है 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपनी बलिदान दिया? तो इन सब नेताओं में ऑप्शन है कुंवर सिंह, दूसरा है तात्या टोपे, सी है लक्ष्मीबाई, डी है मंगल पांडे। तो हम सब पता है स्टार्टिंग इन्होंने मंगल पांडे ऐसे पुलिस थे जिन्होंने सबसे पहले चर्बी वाले कारतूस को यूज करने से मना किया था, तो सबसे पहले उन्होंने अपना बलिदान दिया था। अगला 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिक का नेतृत्व किसने किया था? ये देखो हर जगह से जो जो इसका नेतृत्व किए थे, इससे तो क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो कानपुर से जो किए थे वे किए थे आपके, ये देखो ये बिहार से किए थे, लक्ष्मीबाई झांसी से की थी, ठीक है। तो आपके कानपुर से किए थे तात्या टोपे, ऑप्शन बी। अगला 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन है? तो 1857 की विद्रोह की शक्ति का सबसे प्रमुख स्रोत हिंदू मुस्लिम में एकता। क्यों हिंदू मुस्लिम में एकता था? क्योंकि देखो जो चर्बी वाले कारतूस का यूज करना था ना, तो एक मतलब हिंदुओं के लिए उसने गाय वाले कारतूस का मतलब चर्बी का यूज किया था, मुसलमानों के लिए शुगर, और दोनों में धर्म में ऐसा है कि दोनों वो उसको मुंह में नहीं रख सकते हैं, नहीं डाल सकते, इसीलिए उस समय हिंदू मुस्लिम एक हो गए थे। पहली ऐसी कहोगे संग्राम था जिसमें हिंदू मुस्लिम की एकता देखी गई है, ठीक है। अगला है रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या है? ठीक है, तो रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम है मणिकर्णिका, और ये रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ है? बनारस में हुआ है। तो आप अगर बनारस कभी गए हो तो मणिकर्णिका घाट देखे हो, तो ये रानी लक्ष्मीबाई के नाम से ही वहाँ मणिकर्णिका घाट बनाए हुआ। बहुत सारे घाट हैं, 80 घाट, 10 घाट, वैसे ही एक मणिकर्णिका घाट भी है जो उनके नाम से बना है। ऐसे इनकी शादी फिर ग्वालियर हुई थी वहाँ, लेकिन इनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था बनारस में। अगला है 18 भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने, तो भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने क्या किया था? तो इन्होंने 1857 क्रांति में तटस्थ रहे थे, इसीलिए ये क्रांति जो है मतलब सारे लोग एकजुट नहीं हो पाए थे, इसलिए ये पूरी तरह से अच्छे से ये क्रांति नहीं हो पाए थे। तो इसमें जो मध्यम वर्ग थे तो ये इसमें इन्वॉल्व नहीं हुए थे, ये इस क्रांति में तटस्थ थे। अगला है निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए। तो जो कथन दिया गया है, पहला कथन दिया गया है मंगल पांडे बैरकपुर स्थित 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का एक सिपाही था। वह पहला भारतीय सिपाही था जिसने एनफील्ड राइफल, जिसे चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग होता था, का प्रयोग करने से इनकार किया। मंगल पांडे 29 मार्च 1857 को सार्जेंट मेजर ह्यूसन की गोली मारकर हत्या तथा लेफ्टिनेंट बो की तलवार से हत्या कर दी। लास्ट है विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा दी। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है कि इसमें कौन सा सही होगा, तो इसमें आपका हो जाएगा सारा सही है, ऑप्शन नंबर डी। तो इस टाइप के क्वेश्चन से क्या है ना, आपको बहुत सारी जानकारी मिल गई। देखो ये क्वेश्चन आपको बड़ा लगता है, लेकिन एक बार जैसे आप पढ़ लोगे तो इससे आपको कई सारे क्वेश्चंस बन गए, ठीक है। ये तो इस चारों ऑप्शन को आप दोबारा भी पढ़ना, फिर आपका अच्छे से इस टॉपिक पे पकड़ हो जाएगी। अगला 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, ये भी बहुत बार एग्जामों में आया, तो उस समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री जो थे वो थे पामस्टर्न, लॉर्ड पामस्टर्न, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको विद्रोह का क्षेत्र है और विद्रोह का नेता, ठीक है। मेरठ, दिल्ली, हरियाणा, बरेली। ऑप्शन इधर है कदम सिंह, बहादुर शाह सेकंड, राव तुलाराम, खान बहादुर खान, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आपका आंसर, ये हो जाएगा सब कुछ मिला ही हुआ, देखो
क्योंकि दिल्ली से बहादुर शाह द्वितीय है, जो मुगल के अंतिम बादशाह, पेंशनधारी अंतिम बादशाह कहलाते हैं। ठीक है। मेरठ से कदम सिंह, हरियाणा से राव तुलाराम और बरेली से खान बहादुर खान। अगला है 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य। तो अगर ये वाला फ्रेंड्स ये क्वेश्चन इसमें आपका दिल्ली से बी में आपका, हाँ दो इसमें आपको पता होता तो शायद आप कर पाते हैं ना। ये तो था, सबको पता होगा बी, बहादुर शाह द्वितीय कहाँ के थे, दिल्ली से थे नेता, और खान बहादुर खान है आपके बरेली से। अगला 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? तो पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? नामधारी सिखों ने। अब अलग अलग सिखों के नाम है, देखो, सैनिकों ने, अकाली सिखों ने, निरंकारी सिखों ने, नामधारी सिखों ने। तो नामधारी सिखों ने। अगला, बिहार में 1857 के विद्रोह में नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो नेता कुंवर सिंह का देहांत जो हुआ था वो हुआ था 9 मई 1858 को। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है। अगला है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलाने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल हुई? अब देखो, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कब शामिल हुई है। तो ये शामिल हुई जनवरी 1857, जनवरी 1857 में शामिल हुई है। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? ठीक है, भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है, तो ये है आपका पील आयोग। ठीक है, पील आयोग। अगला, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा है? तो इसे किस उर्दू कवि ने देखा? ये भी मैंने फैक्ट वाला जो क्वेश्चन कराए हैं उसमें ये भी मैंने कराया है। ऑप्शन सी मिर्जा गालिब, ऑप्शन सी मिर्जा गालिब। अगला है, निम्नलिखित में कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का जो सबसे कट्टर दुश्मन था वो था मौलवी इदादुल्ला, मौलवी इदादुल्ला। ऑप्शन बी। जगदीशपुर के राजा थे, तो जगदीशपुर के राजा कौन थे? ये आपके जगदीशपुर बिहार में स्थित जगह है, इसके राजा थे आपके कुंवर सिंह। ठीक है। अगला है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था। अगला है, 1857 की विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो इसमें हिंदू मुस्लिम एकता की कमी नहीं, इसमें एकता तो थी, ये तो नहीं होगा। देखो, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं कराती हूँ, क्वेश्चन को किस तरीके से करना। सबसे पहले तो आप जो ऑप्शन है उसको एलिमिनेट करो। तो ये तो नहीं होगा, हम पहले ही जान चुके पहला ऐसा विद्रोह था जिसमें हिंदू मुस्लिम की एकता देखी गई थी। तो पहला ऑप्शन तो हमारा क्या हो गया? एलिमिनेट हो गया। फिर एक किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। ठीक है, इसके प्रभाव सीमित क्षेत्र थे। देखो, प्रभाव सीमित क्षेत्र नहीं थे क्योंकि अलग अलग जगह से लोग किए थे। जमींदारों की असहभागिता। ठीक है, तो इसमें सबसे अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो किसी मतलब कोई मतलब वो था संगठित और एक सामान्य योजना नहीं थी, केंद्रीकृत योजना की कमी थी। कोई एक सेंट्रल पावर नहीं था जो सारे जगह के नेतृत्व करता। हर जगह के जो जो वहाँ के जो भी नेता थे, वहाँ के जो भी राजा थे, वहाँ के जो भी हेड थे, वो वहाँ वहाँ से ये कहते, ये केंद्रीकृत मतलब संगठित ये नहीं बोलेंगे संगठित संग्राम नहीं था। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसने 1857, देखो बहुत बार आप जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन करते हैं हम, तो उसमें आपको दो ऑप्शन हो सकता है सही हो, लेकिन सबसे ज़्यादा सही कौन सा होगा उस पर हमें गौर करना पड़ता है। कभी कभी दो ऑप्शन सही हो सकते हैं, बट ज़्यादा कौन सा सही होगा उसे हम करते हैं। अगला, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? एक षड्यंत्र की संज्ञा दी, तो किसने दी थी एक षड्यंत्र की संज्ञा? जेम्स ऑस्ट्रोम, डब्ल्यू टेलर। ऑप्शन ए। अगला है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? चलो देखो किसने भाग नहीं लिया। हम तो इसका हो जाएगा आपका आंसर ये दूसरा और चौथा, जमींदार।
ये क्या हो जाएगा, दूसरा और चौथा, दूसरा हो जाएगा साहूकार और जमींदार। ये तो इसके अनुसार आपको ये लगेगा कि इसमें असहभागिता ये होगा, तो ये भी हो सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो है ना असफल रहने का कारण सिर्फ ये नहीं कि जब जमींदार ने असहभागिता से ही सिर्फ असफल रहा, पूरे अच्छे से केंद्रीकृत, सिर्फ उनके शामिल होने से वो सफल हो जाता, ऐसा नहीं था, केंद्रीकृत नहीं था। तो ये बात है कि कौन सा ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो उस पर हमें देखना पड़ता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो इसीलिए आप जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करोगे, जितना ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू करोगे, तो आपकी जो एमसीक्यू को कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे उसे डील किया जाता है, वो आपको उसकी समझ विकसित होगी। अगला 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया? तो किसने इलाहाबाद को आपातकालीन बनाया था? तो ये बनाए थे लॉर्ड कैनिंग, उस समय गवर्नर थे, तो लॉर्ड कैनिंग बनाएंगे। ठीक है, अब देखो यही क्वेश्चन हो सकता है, ऐसे पूछ दे 1857 को लॉर्ड कैनिंग ने कहाँ पे आपातकालीन मुख्यालय बनाया। ठीक है, ये चार ऑप्शन दे देंगे, तो देखो क्वेश्चन से ही क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अगला है गडकरी विद्रोह का केंद्र था। तो गडकरी जो है आपका बिहार शरीफ, ये बिहार शरीफ आपका बिहार में है, ये क्यों बनेगा? देखो मैं आपको कैसे बताती हूँ कि कैसे आप इसको सही, आप नहीं भी मतलब मान लीजिए आपको नहीं पता है कि इसका आंसर नहीं पता, ठीक है, अब इसको कैसे हम करेंगे? देखो गडकरी जो है, नितिन गडकरी कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के हैं। ठीक है, गडकरी जो सरनेम है कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इसमें से कौन सा जो है जो महाराष्ट्र में है। तो सिलहट नहीं है, सूरत आपका नहीं है, बिहार शरीफ तो बिहार में है, तो कोल्हापुर कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। तो ऑब्वियसली महाराष्ट्र में नहीं पता था, फिर भी हम आंसर को सही कर सकते हैं। 1857 1857 के बरेली विद्रोह का नेता, तो 1857 के बरेली का जो नेता था वो कौन थे? वो थे आपके खान बहादुर खान, ऑप्शन ए। अगला है आजादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? ठीक है, तो अब हमें ये पता है, इसमें कोई मतलब आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखो ये एमपीपीसीएस 2000 में पूछा गया। तात्या टोपे हमें पता है कानपुर से, बहादुर शाह जफर दिल्ली से, लक्ष्मीबाई कहाँ से? झांसी से, भगत सिंह उस समय नहीं, उससे पहले उसके बाद हुए हैं ना भगत सिंह, तो ये हो जाएगा भगत सिंह। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह से संघर्ष किया? तो किसने संघर्ष किया? चंद्रशेखर, ऑप्शन ए राम प्रसाद बिस्मिल, फिर है ऑप्शन ये सी है शहादत खान, ये इन्होंने किया था, फिर है आपका माखनलाल चतुर्वेदी। ये क्यों करेंगे? ये तो राइटर है, हिंदी के अच्छे राइटर माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, साहित्यकार है ये, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? तो भारतीय मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? अब देखो, अब जैसा देखो ऑप्शन होता है उसी हिसाब से हमें उस पर काम करना होता है। तो इसमें वो नहीं दिया हुआ है चर्बी वाले कारतूस। तो अब देखो लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, अंग्रेजों के धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, ठीक है, सैनिक असंतोष, भारत का आर्थिक शोषण। देखो आरएस यानी ये राजस्थान वाला, तो राजस्थान वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, आप हर क्वेश्चन देखो वो थोड़ा सा घुमा के करते हैं। तो बात ये वो था ना चर्बी वाले कारतूस का, उसमें क्या वो धर्म पे ही उन लोग ने वार किया था। अंग्रेज मुस्लिम और हिंदू के अलग अलग धर्म, जो एक को गाय वाले चर्बी वाला दिया, एक शुगर वाला, तो क्या था? अंग्रेजों के धर्म में हस्तक्षेप। तो ठीक है, हमें नहीं पता था, फिर भी हमें उसका कॉन्सेप्ट पता है, तो हम इस आंसर को कर देंगे। ये सब नहीं था, तात्कालिक कारण पूछा। ठीक है, मैं ऐसा कारण नहीं पूछा, तात्कालिक कारण पूछा। तो उसी देखो क्वेश्चन वही है, बस थोड़ा सा उसको मॉडिफाई कर दिया गया है। अगला है 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो ये मैंने आपको, अगर आप मेरे पुराने स्टूडेंट हो, अगर आप मेरे हर वीडियो को फॉलो कर रहे हो, तो आपको पता होगा क्या नाम था? रामचंद्र पांडुरंग, ऑप्शन डी। फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल पे काफ़ी अच्छे कंटेंट लाती हूँ जो आपके एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। तो प्लीज़ आप मेरे को सपोर्ट करो, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि लोग इसको देख पाए और उसे हेल्प उनको मिल पाए। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आप पहली बार आते हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक भी किया करो। अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करो।
ताकि आप जितना ज़्यादा लाइक करोगे तो यूट्यूब भी उतना शायद वीडियो को, मुझे ऐसे आइडिया नहीं है बट ज़्यादा जगह वो फैला, मतलब वो करता है, दिखाता है। अगला, इन कथनों पर विचार कीजिए। तो अब कथन, हम सबसे पहले ये सब क्वेश्चन को ना थोड़ा, एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन क्यों देता है, ऐसे क्वेश्चन इसलिए देता है कि स्टूडेंट का पेशेंस देखे कि क्वेश्चन को कितने अच्छे से पढ़ता है। ऐसे क्वेश्चन टफ नहीं होते, बट आपको पेशेंस के साथ इसको रीड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं रीड करती हूँ। 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई, ठीक है। कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। तो इसमें हमें क्या लग रहा है, इसमें दोनों सही लग रहा है, पहला था और पहला स्वतंत्रता संग्राम भी बोलते हैं। ये वीडी सावर की एक बुक भी है, इंडियन फर्स्ट ये स्वतंत्रता संग्राम बुक है उनकी, वीडी सावर की, वो भी कई बार एग्जामों में पूछा गया है। किस इतिहासकार ने लिखा है तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम न तो प्रथम है, न ही राष्ट्रीय है, न ही स्वतंत्रता संग्राम है? तो ये कौन बोले थे? ये बोले थे आपको ये आरसी मजूमदार। मेरठ में विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? तो मेरठ में जो विद्रोह प्रारंभ हुआ था वो हुआ था 10 मई 1857। ये बिल्कुल याद रखना, ये कभी कभी एकदम डेट से के साथ पूछ देता है, कभी 10 मई, 10 अगस्त, 10, मतलब ऐसे भी ऑप्शन दे देता है, ठीक है। तो 10 मई याद रखना। अगला है 1857 में समसामयिक समकालीन इतिहासकार। तो उस समय के जो समकालीन इतिहासकार थे वो थे आपके सारे थे, मुंशी जीवन लाल थे, दुर्गादास बंदोपाध्याय थे, सैयद अहमद खान थे, मुइनुद्दीन थे। तो सारे थे, ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी। अगला है 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे मित्र ने धोखा दिया जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो ये थे आपके तात्या टोपे, ऑप्शन डी। अगला है हाँ ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह को प्रभावित नहीं है? अब देखो, हम लोगों ने पढ़ा है झांसी भी था, जगदीशपुर भी था जो बिहार में था, कुंवर सिंह के राजा थे। अगला लखनऊ भी था, तो चित्तौड़गढ़ नहीं था, ऑप्शन बी। अब असर्शन रीजन का क्वेश्चन देखो, असर्शन रीजन का मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस में भी करा रखे हैं, तो उसको करने का क्या तरीका, उसका तरीका आना चाहिए। तो सबसे पहले आप पढ़ो, देखो, प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका सीमित सामाजिक आधार था, क्योंकि यह इससे सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूहों के संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था, ठीक है। क्योंकि हम जब ऐसे क्वेश्चन पढ़ते हैं तो क्योंकि लगा के पढ़ते हैं। तो आपको क्या लग रहा है, क्योंकि में बैठ रहा है? देखो क्या बोल रहा है, एक मिनट फिर बताती हूँ। प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका सीमित सामाजिक आधार था, क्योंकि सीमित सामाजिक आधार था, क्योंकि हर तबके के लोग इसमें भाग नहीं लिए थे, तो बिल्कुल सही बात है। यह इसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूहों के संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था। तो ये आपको पता है संकीर्ण हितों के लिए थोड़ी था, ये तो व्यापक हितों के लिए थी, सबके हितों के लिए था। तो ये तो पढ़ के ही लग रहा है कि पहला वाला सही और दूसरा वाला गलत है। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट इज राइट एंड संकीर्ण नहीं होता, ये होता है व्यापक हितों के लिए होता तो होता, ठीक है। तो ये हो जाएगा आर इज रॉन्ग, ठीक है। इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एचिसन ने इस कथन का संबंध है? तो वो 1857, क्योंकि इसमें दोनों में एकता देखी गई। अगला है 41। अब ये मैच करना है ग्वालियर एवं कालपी, इलाहाबाद एवं बनारस, फैजाबाद, जगदीशपुर। तो हमें जगदीशपुर का तो पता है कौन है, कुंवर सिंह है, तो हमें डी का फर्स्ट पता है, तो उससे काम तो चलेगा नहीं। अब है हमारा ये क्या नाम है, लियाकत अली हो जाएंगे आपके बनारस, यानी बी में हो जाएगा सेकंड। तो बी में सेकंड कहाँ पे है, ये हमारा फर्स्ट है, तो बी में सेकंड, बी में सेकंड इसमें है ना। तो और ग्वालियर और काल्पिक हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ग्वालियर और काल्पी हो जाएगा तात्या टोपे, इलाहाबाद और बनारस और ये लियाकत अली, फैजाबाद हो जाएंगे आपके
ये कौन है, मौलवी अहमदुल्ला, हमने ऊपर भी पढ़ा फैजाबाद मोहम्मद अब्दुल्ला। मेरठ के विद्रोही सैनिक के किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 12 मई 1857। ठीक है, 1857 ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आसान क्वेश्चन है। चलो आसान तो मैं नहीं बोलूँ क्योंकि इसमें आपको दो जानना पड़ेगा। एक तो पता होगा, झांसी आपका हो जाएगा कौन, रानी लक्ष्मीबाई, यानी ए का हो जाएगा फर्स्ट। ठीक, ए का फर्स्ट है ना, झांसी तो लक्ष्मीबाई, तो 43 का, हाँ तो हमें एक से ही आंसर मिल जाता, कोई बात नहीं, सारा कुछ लगा ही हुआ। देखो झांसी, फतेहपुर, देखो ऐसे क्वेश्चन करने से अभी आपको नहीं आता तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि अभी आप प्रिपरेशन कर रहे हो। एग्जाम के टाइम में आपका गलत होता है तो वो बड़ी बात है। तो अभी जो जो नई जानकारी आपको मिल रही है उसको आप नोट डाउन करो, या 2 से 3 बार मेरी वीडियो को देख लो तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। मथुरा कौन है, देवी सिंह, और संभलपुर हो गए सुरेंद्र भाई। अगला है 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया? तो दिल्ली में जो है ना उसका नेतृत्व किसने किया था, तो वो किया था वक्त खान ने, वक्त खान ने नेतृत्व। ठीक है, ये इसके सैनिक वो थे, क्या बोलते हैं, सैनिक सेनापति इनके। अगला है, अब है ये आपको शायद सही से दिख नहीं रहा होगा, इसको मैं चलो मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, ऐसे दिख नहीं रहा है, क्लियर नहीं है, लेकिन हाँ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो, ब्रिटिश का स्थान, विद्रोह का स्थान और दमन करने वाले ब्रिटिश अधिकारी, मैंने इसकी लिस्ट बना रखी है। एक थ्योरेटिकल पार्ट मैंने 1857 से रिलेटेड करा रखा है, तो आप उसे देख लेना, उसमें मैंने ये सब करा रखा है कि कौन, मतलब कराया है कि कौन से जो ब्रिटिश अधिकारी थे कहाँ कहाँ से रिलेटेड थे। तो सबसे पहले मैं ये क्वेश्चन आपको, मतलब आप सुन लो, क्लियर तो नहीं दिख रहा है, इसका आंसर ये हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो सारा कुछ मैच ही, देखो दिल्ली में कौन थे, निकलसन और हडसन थे। कानपुर एवं लखनऊ में हैवलॉक और कैपवेल थे। झांसी एवं ग्वालियर में ह्यूरोज थे। और इलाहाबाद में कर्नल नील थे। तो देखो ऐसा क्वेश्चन आप सोच रहे हो यार कितना याद करना है, कैसे याद होगा, आप बार बार करो ना तो खुद ही याद हो जाएगा। ऐसे मत सोचो कि आपको याद करना, कई बार आप इसकी प्रैक्टिस करो तो याद हो जाएगा। आगे है कौन सा हमारा 46 क्वेश्चन, बिहार की जगदीशपुर के विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को जाता है? तो बिहार में जाता टेलर एंड विंसेंट आयर, ऑप्शन डी। 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह का दमन करने में किस ब्रिटिश ने अधिकारी की मृत्यु की थी? तो ये इसका आंसर हो जाएगा ये हडसन, नहीं निकलसन, निकलसन, ऑप्शन ए। किस स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश और अधिकारी की मौत हुई थी? तो ये हुई थी आपका लखनऊ। अगला है सर्वप्रथम 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा, तो इसे राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दी थी? तो इसे बेंजामिन डिजारियो ने दिया था, ऑप्शन ए। अब ये आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, इसको मैच करना। 1857 के क्रांति के स्वरूप के संबंध में व्यक्त और विचारक, जो जो क्या क्या, सैनिक विद्रोह किसने बोला, राष्ट्रीय विद्रोह किसने किया, देखो अब ये सब क्वेश्चन को किसने क्या बोला ऐसे ही याद होगा। आप खुद से भी इसको, जैसे मैंने जो चार्ट बनवाया है उसको खुद से आप वो कर दो, क्वेश्चन फॉर्म में कर दो तो याद हो जाए। और किसने किसको क्या बोला उसको भी क्वेश्चन, चाहे बुक और थिंकर का जो पॉलिटिकल साइंस में मैं कराती हूँ तो मैं खुद भी बोलती हूँ कि आप ऐसी मैच द फॉलोइंग बना लो, 4 थिंकर के नाम और 4 बुक के नाम, फिर खुद मैच कर दो तो एक साथ आपको 4 बुक याद हो जाएगा। देखो ऐसे याद, मतलब अचानक आपसे कोई पूछे तो शायद याद नहीं, लेकिन जब क्वेश्चन ऐसा आएगा तो आपके दिमाग में खुद से क्लिक हो जाएगा और आंसर आप सही कर लोगे। इसका आंसर हो जाएगा ए। सब कुछ सामने ही है। सैनिक विद्रोह सर जॉन लॉरेंस, राष्ट्रीय विद्रोह बेंजामिन डिजारियो, अभी ऊपर भी एक क्वेश्चन था ना राष्ट्रीय विद्रोह, देखो अंग्रेजी के विरुद्ध अब देखो ये एक नहीं ये 4 क्वेश्चन है, समझ लो। अंग्रेजों के विरुद्ध मुस्लिम हिंदू षड्यंत्र ये बोलते टेलर और आउटरम, और सामंती विद्रोह बोले थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है,
तो ठीक है फ्रेंड्स, आज मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड 50 क्वेश्चंस 1857 से रिलेटेड किया है। इससे पहले भी पार्ट 1 में मैंने 50 क्वेश्चन करा रखा है, अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हो तो प्लीज़ आप उसे भी देख लेना। इसके अलावा जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो मैंने कराया, वो भी आप देख लेना, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। फ्रेंड्स, अगर आपको किसी वजह से ये चैनल हेल्प करा तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड में शेयर करें। अगर आपको पसंद आता तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर करें, ताकि मुझे भी पता चले कि मैं जो कंटेंट दे रही हूँ आपके लिए हेल्पफुल है और आप को ये पसंद आ रहा है। ठीक है, टिल देन बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।